नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रैवल विद एवी में। आज हम आपको लेकर आए हैं भारत के सबसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क्स में से एक, जहां एशियाटिक लॉयन, जो कि पूरे एशिया में इकलौता स्थान है जहां पर आपको एशियाटिक लॉयन देखने को मिलता है। जी हाँ, सही पहचाना। इस वक्त हम आ रखे हैं गिर नेशनल पार्क गुजरात में। ये है इसका एंट्रेंस गेट। सुबह 7 बज चुके हैं, 7:30 बजे से यहाँ सफारी स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी आपको प्री बुकिंग करानी होती है। आप यहाँ आके भी करा सकते हैं, पर उसके चांसेस थोड़ा कम हो जाते हैं, तो इसलिए प्री बुकिंग करा सकते हैं, जिसकी साइट में आपको अभी मेंशन कर दूंगा। ये मेन एंट्रेंस गेट है, यहाँ से एंट्री करते हैं। 2 तरीके से आप सफारी कर सकते हैं, या तो जीप के ज़रिए या फिर बस के ज़रिए। तो आइए देखते हैं किस में सफारी मिलती है, कैसे करती है सफारी, एंजॉय करते हैं और एशियाटिक लॉयंस को देखते हैं। गिर नेशनल पार्क की अपनी इस यात्रा की शुरुआत हमने दीव से की। दीव से गिर नेशनल पार्क की दूरी लगभग 62 किलोमीटर है, बट शाम के 5 बजे जंगल वाला रूट बंद हो जाता है, जिस कारण काफी लंबा घूम के आपको यहाँ पर आना पड़ता है। जंगली जानवरों की मौजूदगी के कारण ये रास्ता बेहद खतरनाक हो जाता है। इस समय सुबह के 5:30 बज रहे हैं और 6 बजे हमारी गिर नेशनल फॉरेस्ट की सफारी है। तो चलिए वहाँ पर चलते हैं। और इस समय हम जाने की तैयारी तो कर रहे हैं, पर बाहर बिल्कुल अंधेरा है, घुप अंधेरा है। यहाँ पे सनराइज़ जो है वो थोड़ी देर में ही होता है। तो अब हम फटाफट निकलते हैं। 6 बजे की हमारी सफारी है। ये रिजॉर्ट बिल्कुल जंगल के बीचों बीच है, ये खुद एक जंगल ही है। अब चलते हैं हम फटाफट। गिर नेशनल फॉरेस्ट की यात्रा तब सफल मानी जाती है जब आपको शेर देखने को मिलता है, पर मैं मानता हूँ मेरी अभी सफल हो गई है, क्योंकि मेरे को मिली है खूब सारी अमियाँ। ये देखो भाई साहब, गजा विक्की बनेगी चटनी और अचार भर भर के। ठीक है, बस देखना, खाने मत आना मेरे आसपास, ठीक है। ये पूरा जो रिजॉर्ट है, यहाँ पे चारों तरफ आम के ही पेड़ है और यहाँ पे तरह तरह के पक्षी। अभी जस्ट जो है वो हमने मोर देखा था, और कई तो ऐसे पक्षी दिखे जिनका हमें नाम भी नहीं पता, पर वो बड़े खूबसूरत हैं। बहुत बढ़िया रिजॉर्ट है ये आपका रहने के लिए। बिल्कुल आपको जो है वो जंगल में ही रहने की फीलिंग जो है वो देता है। चलिए अब जो है वो शेरों को देखने के लिए गिर फॉरेस्ट चलते हैं। बाय बाय। सासन गिर के 2 पार्ट्स हैं, देवलिया इंटरप्रिटेशनल जोन और गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क में एंट्री मिल पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसकी बुकिंग एडवांस चलती है और 2-2 महीने पहले से ही बुक हो जाती है। गिर नेशनल पार्क एक मेन फॉरेस्ट एरिया है, जबकि देवलिया इंटरप्रिटेशनल जोन गिर नेशनल पार्क का ही एक पार्ट है, जिसे आप इस तरीके से देख सकते हैं कि भाई गिर नेशनल पार्क के एक बहुत बड़े इलाके को फेंस करके वहाँ पर लॉयन, लेपर्ड, डियर, इस तरह के कई जानवरों को रख के उनकी सफारी करवाई जाती है। ऑनलाइन बुकिंग में जो टाइमिंग दी जाती है वो लगभग सुबह के 6 बजे की होती है, जबकि यहाँ के गेट 8 बजे ओपन होते हैं। तो दोस्तों, इस वक्त हम देवलिया पार्क में हैं। ये गिर नेशनल फॉरेस्ट का ही हिस्सा है। यहाँ आने के लिए अगर आप जीप से आना चाहते हैं तो उसका प्राइस 4400 है। 3 लोगों का मैं बता रहा हूँ, वैसे ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 6 लोगों का भी इतना ही है, पर उसके लिए आपको ऑनलाइन बुकिंग करानी पड़ेगी। यहाँ उसकी टिकट नहीं मिलेगी। यहाँ आपको केवल बस की टिकट मिल सकती है। तो हमने भी बस कराई है। देखिए, ऐसी बसें चलती हैं जो कि लेके जाती हैं। इनके लिए 190 रुपीज़ का पर पर्सन टिकट होता है, वो आपको देना होता है। तो अभी हम अपनी बस का वेट कर रहे हैं। टिकट आप जो भी ऑनलाइन टिकट कराते हैं या यहाँ के टिकट लेते हैं, उसका एक पर्ची मिलती है जिसमें बस का नंबर और साथ में आपकी सीट नंबर मेंशन होता है। तो अब हम बस वेट कर रहे हैं हमारी बस के आने का। 1 घंटे की ये सफारी है। इसके बाद हम इस सफारी को देखेंगे। उम्मीद करते हैं, वैसे यहाँ बोला गया है कि लॉयन दिखने के बहुत चांसेस हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमें भी लॉयन दिखेगा। तो दोस्तों, हमारी बस आ चुकी है और अब हम बस में जाएंगे। 8 बज रहे हैं और अब कुछ देर में बस चली जाएगी। हमें सीट अलॉट हुई है 1 और 2। तो अब बस के अंदर चलते हैं और देखते हैं बस कैसी है। बुकिंग कराते समय जो बस की टाइमिंग हमें अलॉट की गई थी
वो 8 बजे की थी, पर हमारी सफारी लगभग 8:30 बजे शुरू हुई। देवलिया पार्क गिर फॉरेस्ट का ही इंटरप्रिटेशन जोन है। ये 412 हेक्टेयर में फैला है, जिसमें 3 रूट्स हैं, जिसके ज़रिए हमें गिर फॉरेस्ट के लगभग सभी जानवरों को यहाँ देखने का मौका मिलता है। अगर आपकी किस्मत अच्छी हो तो आप गिर फॉरेस्ट में मौजूद हर जानवर को इस छोटे से इंटरप्रिटेशन जोन में देख सकते हैं। यहाँ सबसे पहले हमने स्पॉटेड डियर्स देखे, जिन्हें चीतल कहा जाता है, और लगभग हर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में और नेशनल पार्क्स में ये सबसे ज़्यादा ही दिखते हैं। गिर नेशनल पार्क को 1965 में स्टैब्लिश किया गया था। उससे पहले ये जूनागढ़ के नवाब का प्राइवेट हंटिंग ग्राउंड होता था। गिर नेशनल पार्क का और देवलिया पार्क का सबसे मेन अट्रैक्शन है एशियाटिक लॉयन। एशियाटिक लॉयन अफ्रीका के अलावा पूरी दुनिया में केवल यहीं पाए जाते हैं। जू में तो हमने लॉयन को कई बार देखा है, पर उसके अपने इस नेचुरल हैबिटेट में देखकर बहुत अच्छा लगा, एक अलग सी फील आई। यहाँ हमने लेपर्ड्स का ग्रुप भी देखा, मोर भी देखे, कई तरीके के पक्षी, ब्लैक बक, इस तरह के कई जानवर देखे। वैसे तो ये सफारी 1 आवर की है, पर ये समय कब बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। हालांकि हम आपको एडवाइस करते हैं कि आप यहाँ पर जीप के थ्रू ना जाएं, आप बस में आए, जिसकी टिकट बहुत सस्ती है और जीप के मुकाबले काफ़ी चीप पड़ती है। गिर नेशनल पार्क बुकिंग ना मिल पाने के कारण हम नहीं घूम पाए, तो हमने देवलिया का ये गिर इंटरप्रिटेशनल जोन घूमा। पर अगर आप यहाँ आने का प्लान कर रहे हो तो 2 महीने पहले ही उसकी बुकिंग करवा लें। देवलिया पार्क के बस स्टैंड पे जैसे ही बस आपको छोड़ती है, उसके सामने ही फूड कोर्ट है, जो बहुत नीट एंड क्लीन है, और यहाँ पर पैटीज, समोसा, गुजराती थाली और कई तरीके के स्नैक्स आप खा सकते हैं, जिनका रेट काफ़ी नॉर्मल है। ये पूरा एरिया नो प्लास्टिक जोन है, तो यहाँ पर गंदगी बिल्कुल ना करें। देवलिया पार्क से केवल 200 मीटर की दूरी पर ही है वाइल्डरनेस कैंप और रिजॉर्ट, जहाँ पर आप अपने परिवार के साथ आ सकते हैं और भरपूर मजा ले सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हम हैं अपने रिसोर्ट सासर गिर वाइल्डरनेस कैंप में, और हमारे साथ यहाँ पर भरत भाई और निखिल भाई हैं, जो कि हमें अपने इस रिसोर्ट के बारे में पूरी जानकारी देंगे। जी हाँ सर, यहाँ वाइल्डरनेस कैंप, यहाँ पर 13 कॉटेज है, स्विमिंग पूल, एडवेंचर पार्क और बाजू में देवरिया नेशनल पार्क है जी। यहाँ से 200 मीटर दूर है। हाँ जी। यहाँ पर जाके आप जंगल सफारी के लिए आ सकते हो। यहाँ फार्म से 200 मीटर ही दूर है। काफ़ी पास हुआ फिर तो ये आपका, है ना। अच्छा, तो आपने यहाँ पे स्विमिंग पूल वगैरह बना रखा है ना। अच्छा है आपका, जो है वो एक पब्लिक फैमिली के लिए जो है वो जब लोग आएंगे तो उनका जो एक अच्छा जो है वो टाइम पास के लिए अच्छी जगह है। अच्छा, पीछे भी आपके काफ़ी सारे जो आप एडवेंचर पार्क बोल रहे हैं, काफ़ी झूले वगैरह हैं, है ना। और ये आपका जो है वो आम के पेड़ यहाँ पर बहुत हैं, आम के पेड़ है ना, काफ़ी ज़्यादा। और हमारे ओनर है श्री सिद्धू भाई झाला, अच्छा। वो ऑर्गेनिक टीचर से श्री रविशंकर का शिष्य है, और हमारा पूरा फार्म ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक ही फार्म रहता है। रहता है। वाह, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। हाँ, ये जो आम देख रहे हो, हाँ जी। इसमें कोई जंतुनाशक दवा का उपयोग नहीं होगा। करता है ना। पूरा 300 पेड़ है हमारे आम का, हाँ जी। और जंगल में जो वस्तु बनती है वो जंगल के लिए, उसके लिए उसेर करते हैं। कोई केमिकल कोई यूज नहीं करे, दवा नहीं, कोई खातर नहीं, यूरिया नहीं, कोई वस्तु नहीं। ये पाम है पूरा का पूरा नेचुरल ऑर्गेनिक। हाँ, बढ़िया, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और फूड भी ऑर्गेनिक ही फूड बनते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर जैसे आपका जो है वो ब्रेकफास्ट में आप लोग क्या देते हैं? ब्रेकफास्ट में थेपले होते हैं, चाय, दही, जी। बटर का पावा होता है, उपमा होता है। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो लगभग सब कुछ चीज़ें ही हैं जो भी एक इंसान जो है वो आपका खाना चाहे, फिर लंच डिनर सब कुछ है ना यहाँ पर, जो आपका सब अवेलेबल है ही। ठीक है। सौराष्ट्र का वो आम रस मिलता है, वो क्या चीज़ है जो है? वो हमारा फार्म का जो आम रस होता है, वो अगले साल का जो आम होता है उसका वो बॉयलर आता है बड़ा, और उसको साथ में बॉयलर में डाल देते हैं, तो इसमें से गोठला और चोटला, हम गुजराती में ऐसे बोलते हैं, वो निकालते हैं, और 90 डिग्री के तापमान में उसको उकड़ के डायरेक्ट इसमें से प्रोसेस करके बोतल में भर लेते हैं। कोई बोतल है, कोई बढ़िया कोई बैरल है, हाँ जी, हाँ। इसमें तो उसमें से वो हवा पानी का भेद नहीं लगेगा, ताल उसमें पैकिंग आएगा।
डायरेक्ट बोलते लाइफ उसकी कितनी होती है, कब तक वो चलता है? हैं। वो 6 महीना इसमें कुछ नहीं होता। अच्छा, बढ़िया बढ़िया। खुलने के बाद भी कोई खोलने के बाद खोलने आपको के बाद वो हवा पानी का भेद अच्छा, लगेगा फिर फ्रिज में रखना है, फिर उसको मतलब बाद जितना में रखने का। जितना जल्दी उसे कंज्यूम कर लो तो उतना अच्छा जो है वो आपका रहेगा। और हमारे गुड़ है वो भी ऑर्गेनिक होता है, वो अच्छा। अचार है वो भी हम ऑर्गेनिक आपको होता अभी है, दिखाएंगे। और शहद मध वो भी यहीं पर आप जो है वो यहीं पर अपने इसी प्रॉपर्टी पर? शॉप भी लगा हुआ है। हमारे शॉप लगा हुआ है। अच्छा। मैं वहाँ बैठता हूँ। अच्छा, हाँ। बढ़िया बढ़िया। પછી કોઈ તેલ का डब्बा, तेल આપણે मूंगफली का तेल निकालते हैं वही हम निकाल के देते हैं। પછી मूंग है, कोई बाजरा है। तो ये आप जो है वो यहाँ पर जो है वो जो लोग आते हैं वही खरीद सकते हैं, आप बाहर भी जो है वो कहीं पर नहीं, सेल करते हैं? ये कैसा होता है, कोई उनका कोई टूरिस्ट आते हैं, जी जी, वो मांगते हैं, वो माना हम देते हैं। ठीक ठीक टूरिस्ट भी ठीक। ले जाते हैं, ले बाहर- जाते हैं। बाहर से लोग आते हैं, बाहर वो से भी लोग खरीद आते के हैं। ले जाते हैं। अच्छा, तो मतलब आपकी कोई बाहर कोई शॉप नहीं है, जिसको चाहिए वो यहीं पर आकर जो है ले जाता है? खासकर लोकल्स को तो पता ही होगा कि यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर ऑर्गेनिक भी है, उसके लिए और जो है आपका अच्छा रहता ये है। आम अभी जैसे चलिए। कच्चे हैं, ये किस मौसम में पक जाते हैं ये? ये अप्रैल एंड के बाद में। तो मतलब अप्रैल का जो यहाँ आएगा उसे आम फ्री में खाने को मिलेगा ये? या हाँ, हम दे सकते हैं सर। वो उसको हम एक पेड़ पे पक्की एकदम होती है, वो गिर जाते हैं, वो पक्षी कोई खाता है हाँ। वो गिर जाते हैं। एक कोई भाई टूरिस्ट आता है हमारे यहाँ हाँ जी रुकने लिए, तो उसको मैं खाने के लिए देती जी जी, ओके। અને पेड़ ऊपर જ पक जाती है, ठीक और पेड़ ऊपर पकने के बाद हाँ जी। वो हाँक हम बोलते हैं, उसके बाद हमें कस्टमर को देते हैं। इसमें भी कोई केमिकल केमिकल नहीं नहीं, है। कोई वस्तु नहीं, इन्हीं रीते पक जाती है। कोई भी केमिकल यूज नहीं करते। ये बहुत अच्छी चीज़ है ये अच्छा, भी आपको बिल्कुल। बता रहे थे यहाँ पर कुछ एक अफ्रीकी गांव के बारे में बता रहे थे। हाँ, ये हमारे यहाँ शासन दिन है, शासन दिन के थोड़ा आगे तालाला, तालाला से आगे जाम्बुर गांव है, वहाँ पूरा गांव अफ्रीकी लोग हैं। तो क्या बोलते हैं, फिर वहाँ पर हम विलेज में जो है उनकी विजिट कर सकते हैं? हाँ, है 100 ना? टका सर। हाँ हाँ। हाँ जी। तो क्या बोलते हैं वहाँ पर जो है वो कुछ ऐसा जो है वो उनका ट्राइबल डांस भी जो है कुछ शायद फेमस है आपका? है ना? वो भी आपको धमाल डांस दिखाएंगे, बोलते हैं। उसको धमाल धमाल डांस। डांस बोलते हैं। अच्छा, हाँ। बढ़िया बढ़िया। चलिए ठीक है, हम वहाँ पर भी जो है जाएंगे, विजिट करेंगे उस जगह को भी। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू। ये आमरस को तो जो है वो आपका जेठालाल ने जो है बहुत फेमस कर दिया। तारक मेहता में देख देख के जो है वो अब ऐसा लगता है कि अरे वाह, क्या वो जो बोलते हैं ना, अरे मेरी बीवी ने दया बहन ने ये बना रखा होगा, ये बना रखा होगा। हाँ हाँ जी, ये फार्म के ऑनर है, ये ऑर्गेनिक गुड़ है, ये खुद बनाते हैं, इसमें कोई किसी तरह की और ये शहद यूज नहीं होता। और अचार किस किस चीज़ का है ये आम का, कच्चे आम का। अच्छा, कच्चे आम का। हाँ, ये कैरी जो है वो आपका है ना, कैरी है, मिक्स पिकल है, स्वीट मैंगो पिकल है। ये हमारे गुजराती में इसको अचार बोलते हैं, हाँ जी। अठाड़ो बोलते हैं। ये गोड़ केरी है, सुंदा। ये गोड़ केरी कटकी आएगी, मीठा अचार रहेगा, अच्छा और ये तीखा खट्टा, ठीक है। अच्छा, इसको हम मिक्स में बोलते हैं। और ये शहद है, ये गुड़ है, वो आमरस। एक बार इनके सबके मुझे प्राइस भी बताइए आप, किस किस का क्या क्या है ये? ये आपको 250 रुपये 4 के जी आएगा। ठीक है। हाँ, 1 के जी 160 में आएगा। ये मीठा वाला है कौन सा? हाँ, मीठा ये है। इसको गुड़- गोड़ केरी सुंदा बोलते हैं। ये गुड़ में मतलब कि इससे कम वाला भी है, छोटा डब्बा भी कोई, हाँ, या आप 4 किलो में? आधा किलो आता है तो मैं ये नहीं रखता, आधा अच्छा। किलो में ये रखता हूँ। अच्छा, ये गोड़ केरी है, हम्म, ये हम 200 रुपये में देते हैं। ये 1 के जी आएगा, हम्म, और ये आधा किलो आएगा। मिक्स में एक खट्टा तीखा आएगा, तो मैं 120 रुपया लेता हूँ। ठीक। और ये शहद है हमारा, एक के जी का 500 रुपया है, आधा के जी का 250, 250 ग्राम का मैं 200 लेता हूँ। ठीक है। ओके, वो आमरस है, इसका मैं 120 रुपया लेता हूँ। और ये 2 किलो आता है, ये 240 रुपये। ठीक है, ठीक है। अमरूद खा रहा हूँ डायरेक्ट पेड़ से। खा सकते हो, तोड़ के। चलो। तो हमारा यहाँ का अमरूद है। अब इससे ज़्यादा ऑर्गेनिक और क्या होगा? हाँ। और ये बनाना है हमारा, जो पूरा बिल्कुल पका हुआ है, कलर से ही पता चल रहा है। मीठा भी काफ़ी है, पेड़ है, मीठा। इसमें बनाना भी हो। ये केले का पेड़ है ना? हाँ, हाँ जी, वो देखो केले। कच्चे हैं। हाँ, कच्चे केले, बनाना।
ये बादाम का पेड़ हो गया। ये बादाम का पेड़ है, बादाम का पेड़। वो नारियल पालने का पेड़ है। हाँ ये नारियल पालने का पेड़ है। सब ऑर्गेनिक है ये। सब यहाँ पर इसमें जो कोई जो केमिकल डलता ही नहीं है, डाला ही नहीं जाता वो है। नारियल पूरे। ओह, वो बड़ा वाला है। वो आम भी दिखा सकते आम देखो कितने सही जो है वो आपका झूल रहे हैं, कई तो पकने की कगार पर हैं। ये पक जाएगा हम्म, 15-20 दिन के बाद। साइज भी अच्छा खासा है। चलिए, ये इस प्रॉपर्टी के भैया जो है वो शेफ़ हैं। भैया आपका शुभ नाम क्या है? चिमन भाई मावजिया। चिमन भाई हमारे साथ जो हैं। तो यहाँ पर जो है वो आप खाने में क्या क्या, तीनों टाइम का खाना आप ही के ज़िम्मे है? हाँ मेरे। अच्छा, तो क्या जो है वो आपकी खासियत क्या, स्पेशलिटी जो आप बहुत सबसे अच्छा बनाते हैं? सबसे अच्छा हाँ, खाने के लिए हाँ जी। यहाँ का बैगन का भरता होता है अच्छा सबसे अच्छा, अच्छा, और आलू की भी सब्जी एकदम बढ़िया होती है। जी जी जी। हाँ, अच्छा, और तो दाल चावल होते हैं, रोटला अच्छा, है, रोटी ये है। सब चीज़ें जो है वो आपका फार्म में ही उगती हैं? हाँ ये आम है हाँ यहाँ जी। का, ये ऑर्गेनिक वाला ही। जी जी जी। हाँ ठीक। ये सभी यहाँ का ही है। अच्छा, तो बाकी सब्जियाँ वगैरह बाहर से जो है वो हाँ लाते जो हैं, कम है पड़ती ना? है वो बाहर से लेके आते ठीक है, यहाँ पर भैया बता रहे थे मैं कि सब कुछ जो है वो हैं। ऑर्गेनिक ही ऑर्गेनिक है। है, सारा फार्म ऑर्गेनिक है। अच्छा, अभी भी आपकी तैयारी जो है वो हाँ, चल रही ये है। अभी आप क्या बना रहे हैं? इसमें चावल है, इसमें दाल है, दाल और चावल का दोनों। अच्छा, दाल चावल जो है वो चल रहा है, बढ़िया। इसमें चावल, इसमें दाल। चलिए ठीक है, धन्यवाद भैया। ओके। अब जो है वो वीडियो जो है वो थोड़ा रोल रिवर्सल हो गया है। अब निखिल भाई जो है वो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। हाँ जी भैया। हाँ सर, तो आपको कैसा लगा यहाँ आके? बहुत बढ़िया लगा। हम कल रात को जो है वो काफ़ी लेट में आए थे और उस टाइम पर तो आप लोगों से ज़्यादा मुलाकात हो नहीं पाई ना। ये प्रॉपर्टी मतलब पता तो चल गया था कि कुछ अच्छा ही है यहाँ पे, बिल्कुल जंगल वाली फील। रात को ये भी पक्षी वगैरह भी जो है आपका खूब चहचहा रहे थे, थोड़ा डर भी जो है वो लग रहा था। मैंने अपने साथ वालों को भी डराने की कोशिश करी, पर बहुत बढ़िया है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि जंगल या फॉरेस्ट बाहर से नहीं बल्कि यहीं पर है, मैं फॉरेस्ट के अंदर ही बीच में ही रह रहा हूँ। और आप सफारी में गए तो वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाँ, सफारी में भी जो है मज़ा आया। बिल्कुल जो है वो आपका ठंडी ठंडी हवा जो है वो आपका चल रही थी, और शेर जो है वो आपका, हमने जो है वो देखा है शेर, पर क्या बोलते हैं वो हमेशा पिंजरे में देखा। अब जो है वो आपका खुले में घूमता हुआ जो है वो दिखा। देखा। हाँ तो वो एक्सपीरियंस अच्छा था कि भाई खुले में जो है आपका वो जैसे विचर रहा है, घूम रहा है, तो वो देखकर जो है वो मज़ा आया। अच्छा रहा वहाँ पे भी एक्सपीरियंस। हाँ, जगह जो है वो गुजरात हमें ही जो है वो आपका, अब हम दूसरी बार आए हैं वैसे, और दोनों बार ही जो हमें जगह जो है बहुत पसंद आई है, बहुत बढ़िया है। थैंक यू आपके हॉस्पिटैलिटी के लिए, धन्यवाद। ये रिजॉर्ट हमें काफ़ी पसंद आया। वैसे भी गिर के आसपास कुछ ऐसा है नहीं जिसमें आप घूम सकें या बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकें, तो जब आप गिर नेशनल पार्क आते हैं तो ऐसे ही किसी बड़े रिजॉर्ट में घूमें और वहाँ पर स्टे करें और वहाँ पर एक्टिविटीज़ को एंजॉय करें। तो दोस्तों, इस वक्त हम जूनागढ़ की ओर जा रहे हैं और रास्ते में हम एक जगह रुके हैं जहां हम मेथी नु थेपला और बटाटा पेहुआ खाएंगे और आपको बताएंगे कैसा हो रहा है उसका टेस्ट। ये टिपिकल गुजराती क्षेत्र है और यहाँ पर जो है खाना भी बिल्कुल टिपिकल। कोई भी आप सोच रहे हो कि पंजाबी राजस्थानी कुछ खा लोगे, कुछ नहीं, प्योर गुजराती खाना खाएंगे। खा के आपको बताएंगे कैसा है। गिर नेशनल पार्क के आसपास ऐसे कई सारे देसी रेस्टोरेंट हैं जहां पर आप गुजराती ब्रेकफास्ट और लंच कर सकते हैं। यहां पर ऑथेंटिक जो गुजराती तरीका है खाना पकाने का और जो टेस्ट है गुजरात का, वो आपको मिलेगा। तो दोस्तों, अब समय हो गया है आपसे अलविदा कहने का। उम्मीद है ये व्लॉग आपको पसंद आया हो। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नए व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।